अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज जो है वो हम अपने प्लांट्स के लिए कंबल और रज़ाइयों का इंतज़ाम कर रहे हैं और वो कंबल और रज़ाइयाँ किस तरह से आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं ये भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने जो गार्डन है उसके लिए ये शीट मंगवाई है और इस शीट को लगाना जो है वो यही है जिस तरीके से हम सर्दियों में कंबल और रज़ाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से ये जो प्लास्टिक शीट है ये हमारे प्लांट्स के लिए कंबल और रज़ाइयों का काम करेगी। ये शीट मैंने अपने गार्डन के हिसाब से तकरीबन जो है वो 50 जो है वो इसका लेंथ थी। अब मैं भूल गई हूँ कि 50 मीटर आई थिंक मैंने ली है, तो 50 मीटर मैंने ये शीट जो है वो परचेज़ की थी। और क्योंकि मेरे गार्डन जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ का है, प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैं उसको इस तरीके से करना चाह रही थी कि वो सारे एक ही जगह पे एक ही स्पेस में मैं सारा जो है वो इसको शीट को लगा सकूं। फ़िलहाल जो है वो मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं जितना अपने प्लांट्स को बचाना कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको बचा सकूं। और इसमें जो है वो ये प्लास्टिक शीट मेरी जो है वो मदद करेगी। इस शीट की वजह से जो ठंडी हवा क्रॉस होके प्लांट्स के अंदर जाती है वो नहीं जा सकेगी। और ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगा दिया था क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि किस तरीके से मेरी जो वनरिंग जू थी वो बिल्कुल कोहरा पड़ने की वजह से गल चुकी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि जो बाकी मेरे प्लांट्स हैं वो भी इसी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हों। और मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गार्डन को थोड़ा सा सेट और मेंटेन कर सकूं, लेकिन मेरे काम की नौइयत इस तरह की है, सेलिंग का काम भी साथ साथ होता है, तो कभी प्लांट्स लग रहे होते हैं, कभी मैं निकाल के भेज रही होती हूँ पार्सल। तो एज़ इट इज़ बिल्कुल एक सेटअप में रख के अपने गार्डन को लेके चलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। अभी जो है वो फ़िलहाल मैंने ये शीट चारों तरफ से लगाई है। चारों तरफ से मतलब ये है कि दो तरफ इसकी जो है दीवार है और बाकी दो तरफ जो है मैंने ये शीट लगा दी है। अब मैं शीट हटा के अंदर की तरफ आई हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इकट्ठे इकट्ठे करके मैंने अपने जो सारे प्लांट्स हैं वो रख दिए हैं। क्योंकि फ़िलहाल इसको हमने सिर्फ कोशिश जो हमारी इन दिनों में चल रही है, यानी दिसंबर और जनवरी और फरवरी के कुछ तकरीबन आप पहले 10 दिन कह सकते हैं कि उसमें जो है वो हमने अपने प्लांट्स को सिर्फ महफूज रखना है। अगर वो बच गए तो ज़ाहिर है फिर हम आगे उसकी प्रोपगेशन भी कर सकेंगे। जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो काफ़ी सारा मैस भी क्रिएट हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है काम की नौइयत इस तरह की है कि एज़ इट इज़ इसको ले के फुल अगर मैं एक दिन काम करना चाहूँ, ख़त्म करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। फ़िलहाल मैंने शीट लगाई थी क्योंकि कुछ 2-3 दिन मेरी आगे मसरूफ़ियत के थे, तो मैंने कहा चलें कम से कम शीट तो लगा दूँ, बाकी जो सेटिंग है वो इंसान थोड़ा थोड़ा करके करता रहता है। ज़ाहिर है सेहत के मेरे मसाइल भी होते हैं और घर की मसरूफ़ियत भी होती है और दिन भी छोटे होते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते कुछ ना कुछ काम को आप मुकम्मल कर ही लेते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा गार्डन की साफ़ सफाई की थी, लेकिन अब ये है कि वो कोहरे का इशू जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था, तो प्लांट्स अगर बचते तो तभी उसकी सेटिंग की जा सकती थी। तो इस तरह से शीट आप लगा सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ थोड़े प्लांट्स की जो वीडियो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आपके पास थोड़े प्लांट्स हों तो आप किस तरीके से पॉली हाउस बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने सारे नारियल के जो मैं लेके आती होती हूँ वो यहाँ पे रखे हैं, और उसके अलावा ये कुछ प्लांट्स थे जो है वो बास्केट प्लांट, इनको भी अभी मैंने आगे लगाना है। सिर्फ अंदर रखने का मकसद ये था कि यहाँ पर थोड़ा सा वो जो सर्दी की शिद्दत है उससे ये महफूज रहें। ऊपर जो है मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ था और यहाँ पर जो लीफ प्रोपगेशन से मैंने प्लांट्स लगाए हुए थे, एचवेरिया की कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी, वो भी अच्छे से यहाँ पे चल रहे हैं। तो ऊपर नर्सरी जो सेटअप है मेरा उसके ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगाई हुई है, लेकिन थोड़ी सी जगह से मैंने इसको जो है वो मेरी एक जो ग्रीन नेट है वो थोड़ी सी फटी हुई है, तो उसको एज इट इज़ मैंने रहने दिया है क्योंकि थोड़ा सा हवा का जो क्रॉस है वो भी होना ज़रूरी है। अगर आप फुली पैक कर देते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि अंदर उसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और उस हाई ह्यूमिडिटी की वजह से आपके जो प्लांट्स हैं वो भी अच्छे से नहीं चल पाते। गर्माइश ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स आपके सर्वाइव नहीं कर पाते।
यहाँ पे मैंने अपने वो सारे कप्स भी रख दिए थे जिसमें मैंने प्लांट्स लगा के रखे थे। अब आगे इनकी भी कुछ सेटिंग हमने करनी है। यहाँ पे मेरे क्लांचू हैं, माशाल्लाह से देखिए इनके ऊपर ढेरों ढेर बर्ड्स आई हुई हैं। थोड़ा सा जो है वो प्लांट्स आप डस्टी कह सकते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से रहमत नहीं बरस रही और हम फ़िलहाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट्स जो हैं उनके अंदर जो है वो पानी वैसे ही ड्राई नहीं होता। ये थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है। यहाँ पे मैंने शीट का जोड़ लगाया था, जो कपड़ों के ऊपर हम क्लिप्स लगाते हैं, कपड़े जब धो के हम तार के ऊपर फैलाते हैं, तो वो जो क्लिप्स थे उनके साथ मैंने इसका जोड़ लगाया है। यानी ग्रीन नेट को और शीट को जोड़ के इस तरह से लगाया है। तो जो आप लोगों के साथ मैंने पॉली हाउस की वीडियो शेयर की थी, अगर आपके पास थोड़े प्लांट्स हैं तो आप उस तरह का जुगाड़ लगा के भी अपने प्लांट्स को सर्दी से बचा सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी सारे प्लांट्स को मैंने इकट्ठा इस तरह से कर दिया है और अब उम्मीद ये है कि अब ये प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से चलेंगे और इनके अंदर जो सर्दी की प्रॉब्लम या कोरे का इशू आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स हैं तो ये जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो सर्दी की शिद्दत की वजह से, कोरे और ओस की वजह से ख़राब हो जाएंगे। और मैं जो है वो इस सेटअप को अब कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी कटिंग्स भी लगा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब वो माहौल उसको मिलेगा कि जिसमें हमारी जो कटिंग्स हैं वो अच्छे तरीके से चल सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा क्यारी टाइप यहाँ पे इस तरह का बना लूँ कि जिसके अंदर मैं अपनी सारी जो कटिंग्स हैं वो लगाती रहूँ, और जब जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं वहाँ से, जब मेरी कटिंग्स ग्रो हो जाए तो उसके बाद मैं उनको वहाँ से निकाल के उनको जो है वो रीपॉट भी कर सकूँ। क्योंकि अब इतना जो माहौल है वो हमारी कटिंग्स को पसंद भी आएगा। और इस टाइम पे अगर इस माहौल के हिसाब से आप लगाना चाहें, जैसे नर्सरी वाले भी लगाते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी तो काम करते रहते हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं भी अब इंशाल्लाह जल्द ही कटिंग्स जो हैं वो लगाने की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस माहौल में, इस सेटअप में आप किस तरीके से जो कटिंग्स हैं वो लगा सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे ही फरवरी स्टार्ट हो तो मेरे पास जो है वो इतनी कटिंग्स मौजूद हों कि अगर हम सेलिंग का काम दोबारा से, ख़ास तौर पर जो परमानेंट प्लांट्स की सेलिंग का काम है वो मैं स्टार्ट करना चाहूँ, तो मेरे पास बैकअप में जो प्लांट्स हैं वो मौजूद हों। तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। आई होप कि आपको ये मेरे प्लांट्स की रज़ाइयाँ और कंबल पसंद आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।